एमकेएम पाकिस्तान का कल अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाने का फैसला और हक परस्त आवाम से यौम तशक्कुर की तकरीब में शिरकत की अपील भी कर दी गई। अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में जश्न की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। एमकेएम के अरकान राब्ता कमेटी ने भी जिना ग्राउंड का दौरा किया है और जश्न की तैयारियों का जायज़ा लिया है। एमकेएम पाकिस्तान ने कल अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया और बड़े जश्न की तैयारियां जारी हैं। शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुजात कुरैशी, बताइएगा, एमकेएम पाकिस्तान ने कल अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया है, कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ? देखिए, कराची और हैदराबाद में आम इंतखाबात में कामयाबी समेटने के बाद एमकेएम पाकिस्तान ने फैसला किया है, ऐलान किया है कि जिना ग्राउंड में वो यौम तशक्कुर मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने अपने तमाम कारकुनान और अवाम से अपील की है कि आए मिलकर जश्न मनाते हैं। इस वक्त जो है राब्ता कमेटी की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, पंडाल सजाया जा रहा है और कल रात को यहाँ पे म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। जिना ग्राउंड एमकेएम पाकिस्तान की एक बहुत मुनसे रखती है, सियासी वाबस्तगी रही है। 8 साल बाद एमकेएम पाकिस्तान यहाँ पे कोई सियासी इज्तिमा करने जा रही है। इससे कबल 2016 22 अगस्त के बाद जो है यहाँ पे किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो एमकेएम पाकिस्तान यहाँ पर सियासी एक्टिविटी करने जा रही है। तमाम कारकुनान पुरजोश अंदाज में यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एमकेएम पाकिस्तान का एक किला समझा जाता था अजीज़ाबाद 90 और उसके बाद जो है जिना ग्राउंड में अब ये जो है जश्न मनाया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर एमकेएम पाकिस्तान की आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद की कामयाबी ये है कि जिना ग्राउंड में अपना सियासी इज्तिमा करने जा रही है। जी ठीक है। अच्छा शुजात कुरैशी, तैयारियां वहाँ पर जारी हैं और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर जो तमाम इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। कौन कौन से जो पार्टी रहनुमा है वो वहाँ पर पहुँचे हैं इस वक्त? देखिए, राब्ता कमेटी के अरकान हैं यहाँ पर जो पहुँचे हैं। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान हाउस में एमकेएम पाकिस्तान के नौमुंतखब एमपीए और एमएनए की मीटिंग जारी है। राब्ता कमेटी इनको ब्रीफ जो है तमाम सियासी सूरत से आगाह कर रही है। खासतौर पर जो नून लीग के साथ उनका जो सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है उस पर अपना आइंदा का लहमल बताया जाएगा और तमाम तर मुशावरत की जाएगी। और जो है इस हवाले से भी मीटिंग जारी है। मीटिंग खत्म होने के बाद जो है अनीस कैम खानी जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं वो यहाँ पर आएंगे राब्ता कमेटी के हमरा और जो है वो यहाँ पे मजीद तैयारी का जायजा लेंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ पे राब्ता कमेटी के रुकन हैं शकील अहमद और दीगर राब्ता कमेटी के अरकान हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे जो है कल रात को इन्होंने फैसला किया था कि हम यहाँ पे जिना ग्राउंड में जश्न मनाएंगे और आज जो है यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद जो है पंडाल सजना शुरू हो जाएगा और जो है अब से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। कल जो है जश्न का ऐलान किया गया है और म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया जा रहा है। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा, इससे पहले जब हमने देखा कि एमकेएम के जलसे जुलूस भी होते रहे या 8 साल पहले भी जब यहाँ पर फंक्शंस होते थे तो सिक्योरिटी के जो मामलात होते थे वो इनके अपने ही होते थे, इनके अपने कारकुनान जो होते थे वो सिक्योरिटी के मामलात संभालते थे। तो अब जो ये जश्न होने जा रहा है कल की तैयारियों में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान ने इंतजामिया से इजाजत ले रखी है इस जिना ग्राउंड में जश्न मनाने के हवाले से। पुलिस की तो सिक्योरिटी होगी ही, लेकिन जो इनके रजाकार हैं वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। एमकेएम पाकिस्तान का खासा रहा है कि सिक्योरिटी के मामले में और डिसिप्लिन के मामले में काफी मुतहरिक नजर आते हैं। तो यही वजह है कि एमकेएम पाकिस्तान के जो रजाकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। बाकी जो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी यहाँ पे मुकम्मल ताउन करेंगे, क्योंकि इंतजामिया से इजाजत लेने के बाद यहाँ पे जश्न मनाने का फैसला किया गया है। ठीक है। और शुजात, इस हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा कि कल कितने बजे का वक्त दिया गया है जब जश्न का या यौम तशक्कुर मनाने का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा? देखें, यौम तशक्कुर के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो ये कहा गया है कि पहले जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे यहाँ पे मौजूद तमाम शुरका से। उसके बाद जो है म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया है। मारूफ फनकार जो है, सिंगर जो है
यहाँ पे अपने फन का जादू जगाएंगे। और जो है हमने जो यहाँ पे लोगों से बात की है तो वो काफी पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि काफी अरसे बाद यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी होने जा रही है। 2016-22 अगस्त के बाद ये ग्राउंड जो है सियासी इज्तिमा से महरूम हो गया था। इससे कभी यहाँ पे किसी सियासी जमात ने कोई इवेंट तो नहीं किया था, लेकिन हमने देखा कि एमक्यू पाकिस्तान यहाँ पे इवेंट मुनक़िद थी। 2014 के अंदर एमक्यू यहाँ पे जब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जो है बाई इलेक्शन था 246 का आने का, जिसमें एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से कमर नवीद जमील उम्मीदवार थे और तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान इस्माइल उम्मीदवार थे। तो जो बानी चेयरमैन है वो उन्होंने जब 90 का विजिट किया था उसके बाद हमने देखा था कि उसके अलावा यहाँ कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो एमक्यू पाकिस्तान का ये गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर जो है 8 साल बाद इस सियासी एक्टिविटी होने जा रही है। इसी हवाले से कुरान समेत यहाँ के जो अवाम है काफी पुरजोश दिखाई देते हैं। ठीक है शुजात, इस हवाले से भी जरूर बता दीजिएगा कि रूट लगा दिया गया है, जो ट्रैफिक के मामलात हैं उसके लिए कोई रोड मैप दिया गया है? देखें, ये तमाम तर इतनी जल्दी में हुई है कि मतलब कल एमक्यू पाकिस्तान ने जश्न का ऐलान किया है, उसके बाद जो है उससे कबल इजाजत तलब की है। तो यकीनी तौर पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है, खासतौर पर जो मुक्ता चौक से आशा मंजिल और जो गुजरे जाने वाला जो रास्ता है उसके जो इतराफ में जो गलियां हैं उस हवाले से जो है यकीनी तौर पर रूट बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई रूट नहीं बताया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान कल अजीज़ाबाद जना ग्राउंड में यौम तशक्कुर मना रही है और इसी हवाले से जो वहाँ पर तैयारियाँ हैं जश्न की वो जारी हैं और एमक्यूएम के अरकान राब्ता कमेटी भी जना ग्राउंड में मौजूद हैं और जश्न की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।